जय श्री राम, हरे कृष्णा हरे राम। दोस्तों सभी स्टूडेंट को मैं बताना चाहता हूँ ये 10th क्लास का पेपर है साइंस का, जो कि आपका 20 मार्च 2023 को होने वाला है। तो सबसे पहले देखिए, इसमें मैं आपको मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो आपके पेपर में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पेपर मैंने आपका हरियाणा बोर्ड वेबसाइट से निकाला है, तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपके पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो दोस्तों आप इस वीडियो को एंड तक देखना। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको वो क्वेश्चन बताने वाला हूं जो आपसे 20 मार्च को पूछे जाएंगे। इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि आपको कैसी तैयारी करके जानी है जिससे आपके जो अच्छे मार्क्स आ सकें। इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करना ताकि वो भी देख सके कि कैसे क्वेश्चन आने वाले पेपर में पूछे जाएंगे, यानी जो आपका 20 मार्च को 2023 को होगा साइंस का पेपर। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं शुरू। तो सबसे पहले देखिए, मेरे पास भाग 1 है ये, क्योंकि दोस्तों पहले जो पेपर आता था आपका भाग 1 भाग 2 आता था। भाग 2 के अंदर आपको शॉर्ट क्वेश्चन यानी कि 1 नंबर वाले ऑप्शन टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपका जो पेपर होगा वो आपका 60 नंबर का होगा, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले देखिए, ये आपका यानी कि ओल्ड पेपर आप इसे बोल सकते हैं, जो कि मुझे हरियाणा बोर्ड की वेबसाइट से मिला है, PDF मुझे मिली है। तो सबसे पहले देखिए, तो मैं आपको नीचे ले चलता हूँ। यहाँ पर देखिए सबसे पहले 2-2 नंबर के क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाएंगे, जैसे आप देख रहे हैं। यहाँ पर लिखा है किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है ना। तो प्रतिरोध के क्वेश्चन भी आपके पास आएंगे। सेम क्वेश्चन मैं नहीं बोलूँगा कि सेम क्वेश्चन आएगा, लेकिन इस लेसन में से क्वेश्चन आएगा जिस लेसन में से ये क्वेश्चन लिया हुआ है। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं। तो जो ओल्ड इनका पेपर था, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, यानी कि इसके अंदर आपको फॉर्मूला लगेगा तब आप लेंस की दूरी निकाल सकते हो, उसके बारे में बताना है। फिर इस लेंस का एक उपयोग लिखिए, 3 नंबर के क्वेश्चन में आया हुआ है। और दोस्तों सबसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ पर विद्युत मोटर वाला, ये दोस्तों आए साल आता है। जब मैं 10th क्लास में था तो मेरे पास भी आया था, मैंने विद्युत मोटर का डायग्राम यानी चित्र भी बनाया था और इसके सिद्धांत के बारे में, है ना, संरचना के बारे में वर्णन किया था। बहुत आसान क्वेश्चन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट करके जाना। किसी भी कोड में आ सकता है, ABCD जो भी कोड है किसी भी कोड में आ सकता है, पक्का आएगा, ये में से लिखवा लीजिए। और या तो आप ये कीजिए या फिर आप ये कीजिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्लेमिंग का महत्व, ये भी आएगा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आने वाले क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, पिछले पेपर में से 20 से 30 नंबर का आता है, ये मानकर आप चलिए। यानी कि आपके पास के जो मार्क्स हैं काफ़ी आसान से तरीके से आ जाएंगे अगर आप इस तरीके से तैयारी करोगे। 2-2 नंबर की फिर यहाँ पर चल गए सेक्शन बी में, जैसा आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया है NaHCO3 का सामान्य नाम व 2 उपयोग लिखिए। या तो आपको ये भी आ सकता है या फिर आपको बोल सकते हैं कि सल्फेट का सूत्र, हाइड्रोजन का सूत्र लिखिए ना। इस तरह से क्वेश्चन भी आ सकते हैं, आप ये मत समझना कि यही क्वेश्चन आएगा। परमाणु के क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 3-3 नंबर में। 3 तत्व के नाम लिखिए जो बाहरी कोश में, हाँ, जैसे कि तत्व होते हैं, आपने वो सारणी देखी होगी जिसमें सभी तत्व होते हैं, है ना, ब्रोमीन, कैल्शियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, वो सभी आपको याद होने चाहिए कि कौन सा कितने नंबर पे है, उसमें से पक्का क्वेश्चन आएगा। आवर्त सारणी, हाँ, उसे आवर्त सारणी बोलते हैं, मैं थोड़ा ध्यान में भूल गया था। आवर्त सारणी में मेंडलीव द्वारा कौन कौन सा मापदंड अपनाया गया है, वो यानी कि जो सारणी आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन आप देखिए, बड़े आराम से देखिए, वीडियो को पॉज करिए, बड़े आराम से क्वेश्चन को पढ़िए, जिससे आपको आइडिया हो सके कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। यानी मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ। अभी तक किसी ने आपको ये नहीं बताया होगा। तो जैसे दोस्तों मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपके पास यानी कि जो ओल्ड इनके पेपर थे उनमें पार्ट 1 पार्ट 2 थे, ये आपके बड़े बड़े क्वेश्चन पूछे गए थे। अब मैं आपको छोटे क्वेश्चन भी बता देता हूँ। तो चलिए हम छोटे क्वेश्चन पे चलते हैं इस हिसाब से, जैसे आप देख रहे हैं। तो छोटे क्वेश्चन भी आपके पास आएंगे। पिछले साल तो 30 नंबर के आए थे लास्ट ईयर, और आपकी बार शायद 15 से 20 नंबर के भी आएंगे, पक्का आएंगे। यानी ऑप्शन टाइप भी आ सकते हैं, लिखने वाले भी आ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता, ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। तो जैसे कि जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी, जैसे पिछले साल ऑप्शन दे रखे थे, क्या पता अब की बार ये ऑप्शन नहीं दिया हो, खाली आपको उत्तर लिखना हो सिर्फ एक वर्ड में, जैसे कि जल, कांच, प्लास्टिक, है ना, मिट्टी। तो ऐसे हिसाब से यहाँ पर इसका मिट्टी ही होगा, क्योंकि दोस्तों जल भी यूज़ होता है उसके अंदर, पानी वगैरह, कांच भी तो यूज़ होता है, प्लास्टिक भी यूज़ होती है। तो देखिए, अमिति लेंस का फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, यानी कि आपको बताना है, ठीक है, इनमें से 4 ऑप्शन में से। तो पिछले साल इस तरह से आंसर आपसे पूछे गए थे। मोमबत्ती के जलने पर रासायनिक ऊर्जा परिवर्तित हो जाती है, उसमें ऊर्जा में हो जाती है प्रकाशीय ऊर्जा में। जैसे मोमबत्ती जलाते हैं, आपको पता ही है, वो हमें प्रकाश देती है ना, वो प्रकाशीय ऊर्जा में
उत्पन्न हो जाती हैं। कुछ आप माइंड से भी कर सकते हैं कुछ क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए इसका पूरी विद्युत शक्ति को नहीं दर्शाता, यानी कि सूत्र लिखा हुआ है तो आपको बताता को नहीं दर्शाता, तो बड़े केयरफुली आप आंसर दीजिए। और दोस्तों अगर आपको नहीं आता तो उसका आंसर आप खाली छोड़ दीजिए, दाएं बाएं से पूछ सकते हैं, टीचर से पूछ सकते हैं, ताकि आपका एक नंबर खराब ना हो। देखिए तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे सौर कुकर के उपयोग के लिए किस प्रकार का दर्पण सबसे उपयुक्त होता है ना, सौर कुकर के लिए, तो इसमें से आपको पता लगाना है कौन सा, शायद अवतल होता है या फिर समतल होता है। लेकिन सौर कुकर का बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है, ये भी आप ध्यान लीजिए कि जो छोटे क्वेश्चन में है तो 1 नंबर के, वो बड़ा क्वेश्चन भी बन सकता है 3 नंबर का, 5 नंबर का, वो भी थोड़ा सा आप देख लीजिए। टेहरी बांध को किस नदी पर बनाया जाता है? टेहरी बांध को बनाया जाता है, टेहरी बांध को शायद टिहरी, गोदावरी, गोदावरी इसका राइट आंसर है, गोदावरी। उसके बाद सफ़ेद रंग को 7 रंगों में बांटना क्या कहलाता है? अपवर्तन, परावर्तन, विक्षेपण, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से आपको आंसर बताने हैं, मुझे तो इतना याद नहीं है। अब इनमें से कौन सा जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? यानी कि जैव मात्रा, लकड़ी, नाभिकीय ऊर्जा, कोयला, गोबर, तो इसमें से आपको बताना है। तो नाभिकीय ऊर्जा या फिर कोयला, दोनों में से कोई हो सकता है। इसके अलावा इमली में पाए जाने वाले अम्ल का नाम बताइए। तो आपको पता है इमली खट्टी होती है, तो कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रस अम्ल। यानी कि जो भी खट्टा पदार्थ होता है, इमली की जगह आपके पास आ सकता है संतरा भी आ सकता है। यानी आप मान के चलिए जो खट्टा पदार्थ होता है, जो खट्टा फल होता है, उसमें सिट्रस अम्ल पाया जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके जगह यहाँ इमली की जगह कुछ और आ सकता है, लेकिन आप ये देखिए जैसे इमली खट्टी है, इमली खट्टी मीठे बेर, वो आप याद रखना थोड़ा सा गाना, तो सिट्रस अम्ल पाया जाता है। उसके बाद हम थोड़ा नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि काफ़ी क्वेश्चन ऑप्शन भी होते हैं, काफ़ी में नहीं होते। मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ़ क्यों किया जाता है? वो आप थोड़ा ध्यान से आपको आता होगा। एक अधातु लिखे जिसमें चमक होती है, अधातु भी होते हैं, चमक होती है। तो ये क्वेश्चन आप देखिए, थोड़े फॉर्मूले भी वाले क्वेश्चन आ चुके हैं कि जैसे कि ये फॉर्मूला किसका है? वियोजन, संयोजन, विस्थापन, मीथेन का सूत्र, जैसे कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, यानी इसे मीथेन का पूछा गया, यानी आपको सारे सूत्र आने चाहिए। इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ये 5, 6, 7 होते हैं, तो सबके आपको आने चाहिए, कोई से भी पूछा जा सकता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ बार बार। कभी फिर बाद में कहोगे सर ने हमें बताया था मीथेन, तो मीथेन तो आया नहीं, ऑक्टेन आ गया, है ना, ऑक्टेन आ गया और कुछ आ गया, प्रोपेन आ गया, पर हमने तो मीथेन याद किया। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि सारे याद करके जाना, छोटे क्वेश्चन भी आ सकता है, बड़े क्वेश्चन में भी आ सकता है। केवल कार्बन एक हाइड्रोजन वाले सभी कार्बन यौगिक कहलाते हैं, तो आपको बताना है। तो ये पादप में है ना, ये क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है पिछले साल, और यही क्वेश्चन बार बार रिपीट किए जाते हैं, कोई बाहर से पेपर नहीं बन के आता। तो वीडियो को रोक के आप देख लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं अगर सारे क्वेश्चन को पढ़ूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और आप काफ़ी बोर हो जाओगे और वीडियो को स्किप करके आप चले जाओगे। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप खुद से पढ़ सकते हो, वीडियो को रोक कर और देख सकते हो कि किस लेसन में से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मेरू रजा किससे संसित, मेरू रजा का क्वेश्चन बड़ा भी आ सकता है, ये भी याद करके जाना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य हार्मोन तथा खालिस्तान द्वारा होता है, मस्तिष्क द्वारा होता है मेरे ख्याल से। इसका जो ये मस्तिष्क हमारा सब कुछ ध्यान रखता है। तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, काफ़ी आसान। जैसे स्त्रियों में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है? आपको पता है स्त्रियों में XX गुणसूत्र होते हैं। और अगर यहाँ से आपसे पूछा जाए कि पुरुषों में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है, तो उसमें XY होता है पुरुषों में, और स्त्रियों में मैंने आपको दोनों ही बता दी। स्त्री आए तो XX कर देना, है ना। तो मेंडल में मटर के, हाँ ये दोस्तों ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बड़े क्वेश्चन भी आपके पास आ सकता है। बोने पौधे का संगमन करवाया, इस प्रकार संतिपड़ी में सभी पौधे खालिस्तान थे, बोने थे, कैसे लंबे थे, तो आपको आंसर देना है। तो दोस्तों ये छोटे क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बताया। मेंडलिफ वाला जरूर करके जाना, बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है, छोटे में भी पूछा जा सकता है, 2 नंबर में भी, 1 नंबर में भी, 5 नंबर में। तो दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं। अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और दोस्तों जिस क्वेश्चन में मैंने आपको जोर लगा के बोला कि ये जरूर याद करके जाना, तो आप डेफिनेटली जरूर याद करके जाना। कोई से भी कोड में आ सकता है, ABCD तक 4 ही कोड होते हैं, सेट होते हैं, तो कोई से भी सेट में आ सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पक्का याद करके जाना, तो जिससे कि आपके जो
यानी कि आपका जो पेपर आएगा, ताकि वो आप अच्छे तरीके से आप अटैम्प्ट कर सको और अच्छे मार्क्स आपके आ सकें। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही था। इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना, और दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल को प्रेस करना, ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें आपको तो नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।